गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। चलिए आप लोगों का स्वागत है हमारे मैथ्स चैंपियन यूट्यूब के चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। तो चलिए आज हमारा कौन सा मैथ का प्रैक्टिस सेट चलने वाला है? तो 4 चलने वाला है। इसके पहले हमने 1, 2 और 3 मैथ सेट का प्रैक्टिस नंबर 1, मैथ सेट प्रैक्टिस नंबर 2 और मैथ सेट प्रैक्टिस नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो लोग कृपया देख लीजिएगा और अपने दोस्तों लोग में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 4 चल रहे हैं। इसमें पहला नंबर सवाल है, यदि ए इज टू बी का मान 2:3 है, बी इज टू सी का मान 4:5 है और सी इज टू डी का मान 6:7 है, तो हमारा बता रहा है कि ए इज टू डी का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि ए बाय बी का मान कितना है। देखो इसमें हमारा ए बाय बी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 2:3 है। बी इज टू सी का मान क्या है, तो सर बी इज टू सी का जो मान है वह हमारा 4/5 है और सी रेशियो डी का मान क्या है, तो बोलिएगा सर हमारा 6/7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? जो मान था हमने यहाँ पर लिखा। अब हम बोल रहे हैं ये सबको पहले गुना करिए। तो गुना करिएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी। बोलेंगे हाँ। चलो ए बाय बी का मान कितना था, तो बोले सर 2/3 था। बी इस टू सी का मान क्या था, बोले सर 4 और इस टू क्या था 5 और इसका मान क्या था 6/7। 3 के पारा में ये कितने में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। तो 4 गुना 2 8 गुना 2 16 और 7 गुना 5 35। तो मतलब हमारा क्या बच रहा है, तो यहाँ पर से आप देखिएगा तो मतलब अब यहाँ से देखिएगा तो बी बी कैंसिल सी सी कैंसिल, तो मतलब ए इज टू डी। तो यही ना हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए इज टू डी का मान निकलेगा। ये हमारा किसका मान निकलेगा, ए इज टू डी का मान निकलेगा। कोई दिक्कत? तो इसमें में से हमारा ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ये ठो वाला। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल में चल रहे हैं। बोलता है एक किसान के पास एन गायों का झुंड था। कितना गाय था हमको पता नहीं है, उसको हम लोग ने मान लिया एन। उसको हम लोग ने मान लिया एन है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि वो अपने गाय को इस प्रकार बांट रहा है कि पहले बेटे को कितना मिल रहा है, आधा झुंड मिल रहा है। दूसरे को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। और तीसरे को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/5 हिस्सा मिल रहा है। और जो भी बचा वो चौथे स्टूडेंट को, को मिल रहा है, जो कि क्या है, सिर्फ 7 गाय है। तो बोल रहा है हमारा जो टोटल गायों की संख्या होगी वो हमारा कितना था। तो देखो तो यहाँ देखिए तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा, हम बोलेंगे बाबू टोटल एन की गायों की संख्या कितनी थी, तो बोलिएगा सर एन। बांटना स्टार्ट करें, चलिए बात जो रहे हम लोग इधर लिख रहे हैं, ठीक। तो देखो पहले को कितना मिला, तो बोलिएगा सर जितना भी झुंड था ना उसका आधा मिला, तो बोलिएगा हाँ। उसके बाद हमारा क्या, दूसरे को क्या मिला था, 1/4 मिला था। दूसरे को 1/4 मिला था मतलब क्या हो जाएगा, n/4। और तीसरे को जो मिला था वो 1/5 हिस्सा मिला था। और फिर जो ही बचा वो चौथे को मिला था, जो कि मिला था सिर्फ 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। जैसे ये सबका लसा लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 20। तो 2 के पारा में 20 कितनी बार में आएगा, 10। और 10 को n से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 10n प्लस 4 के पारा में कितने बार में आ जाएगा 5। तो 5 गुना n करिएगा तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 5 के पारा में 20 कितने बार में आ जाएगा, तो 4 बार में। तो 5 गुना 4 हो जाएगा क्या चीज, 4n और प्लस यहाँ हो जाएगा 140 और यहाँ था n। अब देखो ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो n इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20n। ये सबको जोड़िए तो 10 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा 19n प्लस 140। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, तो 140 हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये देखो ये 19n प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 20n में से 20n में से 19n क्या करिएगा घटा दीजिएगा। तो फिर हमारा जो बच जाएगा वो क्या बचेगा 140 बचेगा। 20 में से 19n चल जाएगा तो बचेगा n। और यही हमारा पूछ रहा था टोटल गायों की संख्या कितनी होगी, तो बोले सर टोटल गायों की जो संख्या होंगी वो क्या होगी 140 होगी। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, पहले से इसमें लगा हुआ है? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। लगता है पीडीएफ बनाते समय कुछ हुआ होगा। चलो अब यहाँ से देखो, बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या
एक मिनट रुक जाना। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, न्यूनतम संख्या ना, तो न्यूनतम संख्या बोल रहा है तो इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है बताओ, एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो बोलिएगा सर यहाँ पे न्यूनतम संख्या बोला है, तो न्यूनतम संख्या निकालना है तो हम लोग को क्या निकालना होगा, लसा निकालना होगा। किसका निकालना है, 48, 64, 90 और 120 का। तो ये हम लिख रहे हैं किसका किसका निकालना है, तो 48 का निकालना है, 64 का निकालना है, 90 का निकालना है और 120 का निकालना है। तो यहाँ पर सब देखिएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे तो 2 के पारा में ये क्या हो जाएगा 24, 2 के पारा में हो जाएगा 32, 2 के पारा में हो जाएगा 45 और 2 के पारा में ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ से 2 बार में लिखेंगे, 2 के पारा में फिर हो जाएगा 12, 2 के पारा में हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 के पारा में ये कटेगा नहीं, 45 का 45 से रहेगा और 2 के पारा में ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 बार में करेंगे तो 2 के टेबल में ये हो जाएगा कितना 6, 2 के टेबल में ये कितने बार में हो जाएगा 8 बार में, ये 45 का 45 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ फिर से 2 बार में करें तो 2 के पारा में 3 बार में, 2 के पारा में 4 बार में, ये सब नहीं कटेगा तो ये सब ऐसे क्या ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 3 के पारा में, 3 के पारा में 1 बार में ये 4 का 4 ही रहेगा, 3 के पारा में 15 बार में और 3 के पारा में ये 5 बार में। अगेन यहाँ से 5 लिखेंगे तो फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा, 5 के पारा में 3 बार में और 5 के पारा में 1 बार में। मीन्स हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 2 को टोटल कितने बार लिखना है, तो 4 बार लिखना है। ओके, 3 को 1 बार लिखना है, उसके बाद यहाँ 5 लिखना है, उसके बाद यहाँ 4 लिखना है और उसके बाद यहाँ 3 लिखना है। ये सबको जब गुना करिएगा तो क्या आएगा 2880 आएगा। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 गुना 3 48, 48, हाँ ठीक है। कितना आ रहा है 2880 आ रहा है। तो चलो, लेकिन हमारा बोल रहा था क्या चीज कि जब हम 48 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए, तो बोलिएगा 38 बचना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे 48 माइनस 38 करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या बोला था 64 में से जब हम भागा करें तो उसमें हमारा कितना बचना चाहिए शेषफल, तो बोलिएगा सर 54 बचना चाहिए। उसके बाद 90 से जब हम भागा करें तो यहाँ पर हमारा कितना बचना चाहिए, तो बोलिएगा सर 80 बचना चाहिए। और 120 से जब करें तो हमारा यहाँ पे कितना बचना चाहिए 110 बचना चाहिए। तो अब सब में देखिए कि 10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, सब में घटाइएगा तो 10 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, अब देखो सब में 10 आ रहा था ना, कुछ नहीं, जितना एलसीएम आया है ना, जितना एलसीएम आया है उसी में से क्या करेंगे 10 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलसीएम कितने आया था, तो बोले सर 2880 आया था, उसी में से 10 हम क्या करेंगे घटा देंगे तो हो जाएगा 2870। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर। क्या आप लोग को समझ में आया, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। चलिए हम लोग इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। बोला था 4 प्राइम नंबर है जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 4 प्राइम नंबर है जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो मान के चलो हमारा होगा पहला ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी और ये होगा डी। तो क्या हम इस टाइप से आरोही क्रम में लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी और सी से बड़ा डी, ये लिख लिया। उसके अलावा प्रथम 3 का गुणनफल, प्रथम 3 का गुणनफल मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर प्रथम 3 का गुणनफल मतलब ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर 385 दिया हुआ है। फिर बोला लास्ट 3 डिजिट का गुना मतलब बी सी डी का मान कितना दिया हुआ, तो बोलेगा सर 1001 दिया हुआ है। ठीक, तो हम बोल रहे हैं बाबू आप देखिए बीसी इसमें भी आ रहा है, बीसी इसमें भी आ रहा है, मतलब ऐसा कोई दो संख्या होगा जो इसमें भी आ रहा होगा और इसमें भी आ रहा होगा, मतलब इसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो चलो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो यहाँ देखो इसको हम लोग 2 प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ से इसको डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे 385 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, तो बोलिएगा सर 1001 से। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 2 10, हाथ में बचेगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 और यहाँ हो जाएगा 770। घटा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 60 जाएगा बचेगा 3 और 9 में से 60 जाएगा बचेगा 2, 2 से 31 को फिर यहाँ से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 385 से, फिर यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 से 31 लिखेंगे। घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे 231 से, तो यहाँ पर कितने बार में करेंगे एक बार में, तो हो जाएगा यहाँ 154। घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा क्या 12, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7 और फिर ये 154 हमारा देख रहे हैं कि ये 2 बार में क्या हो जाएगा
54 आ जाएगा। मतलब हम देखें कि बीसी जो होगा उसका मान कितना होगा 77, बीसी का मान क्या होगा 77। यहां से कोई दिक्कत, क्योंकि बीसी है तो बोलिएगा बीसी का मतलब एफ होगा, बी का नाम मान होगा 60 और सी का मान क्या होगा 11, मतलब बी गुना सी करिएगा तो 77 आ गया। तो आप देखो हम बोल रहे हैं ए बी सी बाय बी सी करते हैं, ठीक। तो ए बी सी का मान कितना था, तो बोले सर 385 था, और बी सी का मान कितना आया 77। तो 77 के बारे में कितने बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा सर 5 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब इसको अगर भागा करिएगा तो 5 बार में ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा 5। अब आप इसको अगर गुना भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11, तो देखिएगा 385 आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से हमने निकाला कि बीसी यहाँ पर देख रहे थे इसमें भी आ रहा था, बीसी इसमें भी आ रहा था, तो दोनों में कॉमन निकला। तो हम यहाँ से पहले एचसीएफ निकाल के देखे कि वो दो को कॉमन क्या होगा, तो देखिए 77 आ रहा था, 77 आ रहा था। तो हम लोग जान गए कि बी और गुना सी करेंगे तो इसका मान 77 आना चाहिए। तो ए बी सी में से बी सी का मान घटा दिए, तो 385 में से 77 का मान डिवाइड कर दिए, घटा नहीं दिए, भागा कर दिए, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो आइए, हमको लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया हो। इसके बाद वाले सवाल में चल रहा है, बोल रहा है एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 5:1 दिया, मतलब 5:1 में दिया हुआ। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एक महिला और उसकी पुत्री, मतलब महिला और उसका क्या है पुत्री है। तो यहाँ पे मान के चलिए महिला है तो उमेन मान लेते हैं, और उसकी चिल्ड्रन है, ये मान के चलिए इसका डॉटर होगी, ठीक, चिल्ड्रन मान के चलिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 1, ठीक। इस दोनों को जोड़ते तो हमारा यूनिट कितना हो रहा है, तो बोलिएगा 6 यूनिट आ रहा है, टोटल आ रहा था 6 यूनिट। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, बटे भागा 2 करेंगे, जैसे ही 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। नहीं समझाया, देखो हमारा था महिला का 5 दिया हुआ था और उनकी जो बेटी थी उनका कितना दिया हुआ था 1, तो हम इस दोनों को जोड़े तो हमारा हुआ 6। लेकिन क्वेश्चन में हमारा औसत दिया हुआ था, मीन्स एवरेज दिया हुआ था, तो 6 का औसत क्या होगा, तो 6 का औसत कैसे निकालेंगे, तो 6 को भागा करेंगे, किससे करेंगे 2 से करेंगे भागा। जैसे ही 6 को भागा 2 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, मतलब 3 का ही मान दिया हुआ यहाँ पर कितना, तो 21, 3 का ही मान दिया हुआ है 21। तो कितना से गुना किए होंगे, तो बोले सर 60 से गुना किए होंगे तो 21 आ गया होगा 7 से। तो मतलब इसको करिएगा गुना 60 से, तो 60 गुना इसको भी गुना करिए 60 से और इसको भी गुना करिए 60 से, तो 60 गुना 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा 35, इसको 60 गुना 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक, वर्तमान अभी का। लेकिन हमारा बोला था 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल बाद, तो ये 35 साल अभी हो रहा है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इसमें 5 प्लस क्या कर देंगे और इसमें प्लस 5 कर देंगे। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और 35 प्लस 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40। यही बोल रहा था, इसका हमारा क्या पूछ रहा था, तो इसका हमारा पूछ रहा था क्या चीज, रेशियो। तो देखेंगे 40 और 12 का रेशियो निकला, तो 4 के पारा में कितने बार में चल जाएगा, तो 10 बार में चल जाएगा, और 4 के पारा में कितने बार में चल जाएगा, तो 3 बार में चल जाएगा, मतलब 10:3। तो ये हमारा हो गया सही आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया। बोल रहा है इस तीनों संख्या में, बोल रहा है इस तीनों संख्या में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 99 से क्या है भागा है। तो 99 का भागा है, तो मतलब ये 9 और 11, मतलब ऐसा संख्या हमको खोजना होगा जो 9 से भी भागा हो और 11 से भी भागा हो। तो हम लोग 9 का मल्टीपल का नियम क्या जान रहे हैं कि सर जितना भी डिजिट है, जितना भी अंक है, अगर उसका जो 9 के पारा में 9 से या फिर 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है पूरा पूरी 9 से क्या हो रहा होगा कट रहा होगा। तो हम सबसे पहले सारा अंक को जोड़ रहे हैं, ठीक। अब आप सारा अंक को जोड़िए तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, और 16 और 1 17, मतलब यहाँ पर जो अंकों का जोड़ आया वो कितना आया 17 आया। अब यहाँ पर जोड़िए तो बोलेगा सर 4 प्लस 2 6, 6 6 6 12, 12 7 19, और 19 और 7, तो बोलेगा सर 19 और 7 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोलेगा सर 26 हुआ। अब बोलेंगे इसको जोड़ो तो देखिए 6 3 9, 9 9 9 9 9 9 9 और 10 19, 19 और 8, तो बोलिए 19 और 8 27। देखो मतलब यहां से हमको समझ आ गया, क्या ये नंबर हमारा 9 के पारा में आता है, बोलिएगा नहीं। क्या 26 आता है, बोलिएगा नहीं। क्या ये 17 आ रहा है, तो बोलिएगा नहीं आ रहा है। 26 आ रहा है, तो बोलिएगा सर ये भी नहीं आ रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर आ रहा है 27 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा था और ये भी नहीं आ रहा था। तो हमारा 9 का जो मल्टीपल में नियम जो था वो अंकों का जोड़ है, और अंकों का जोड़ अगर 9 से अगर हमारा भागा हो रहा है तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 9 का मल्टीपल। अगर यहाँ अब देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम बिना समय व्यतीत किए हम इसमें क्या कर देंगे ऑप्शन नंबर सी मार के आगे चल जाएंगे। लेकिन हमारा बीपीएससी है तो अब हमको देखना पड़ेगा क्या ये 11 का भी कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन ई दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर देखना होगा। तो देखिए
11 का मल्टीपल क्या कहता है कि अंकों का क्या करना है, अल्टरनेटिव जोड़ना है। मतलब हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5 3, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 6 5 और 8, इसको प्लस इसको करेंगे तो देखो तो कितना आ रहा है, तो बोलिएगा सर 6 + 5 11, और 11 और 8 कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा सर 19। ओके, उसके बाद 5 और इस दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे, तो 5 में +3 क्या हो जाएगा 8, 19 में से 8 जाएगा तो बचेगा क्या 11। तो क्या 11 हमारा मल्टी 11, तो भैया 11 के पारा में आएगा ही, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 99 से क्या होगा भागा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 इज 14 एंड द लास्ट 12 इज 17। देखो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 का कितना दिया हुआ है 14। तो यहाँ पे देखो हम लोग एवरेज दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे यहाँ से हमारा सम कितना हो जाएगा टोटल, तो बोले ऐसा यहाँ से जो सम हो जाएगा वो करेंगे 12 गुना 14। जैसे ही 12 गुना 14 करेंगे तो 12 गुना 14 करिएगा तो क्या हो जाएगा, चालू नहीं यार, मतलब 168 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ जो लास्ट 12 का था उसका कितना दिया हुआ था, लास्ट 12 का भी 17 दिया हुआ था, तो यहाँ से हम फिर सम निकाल रहे हैं 12 गुना 17 कर रहे हैं, ठीक। तो 12 गुना 17 करिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या 204, इस दोनों को जोड़िएगा तो 168 में से 204 को जोड़िएगा तो हो जाएगा क्या, तो बोले ऐसा 8 4 12, 6 1 7 और 2 1 3, तो यहाँ से हमारा आ गया 372 ये टोटल। लेकिन हमारा यहाँ पे 25 का कितना था, यहाँ का अगर सम निकालिएगा तो एवरेज जो है यहाँ से अगर टोटल निकालिएगा टोटल कितना हो जाएगा, तो बोले ऐसा सम जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, इसका थोड़ा सा बदल लेते हैं जो कि आप लोग को समझ में आए, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेगा, तो 25 गुना 18 कितना हो जाएगा, तो सर 25 गुना 10 करिएगा तो 250 हो जाएगा, और 25 गुना 4 करिएगा तो 100, और इधर हो जाएगा 200, तो सर हमारा हो जाएगा टोटल 450। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 450। क्या ये हमारा गुना सही है, आप लोग बताइएगा। और 450 में सब हम लोग क्या करेंगे 372 क्या करेंगे घटा देंगे, 472 50 में से 372 क्या करेंगे घटा देंगे, तो माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ हो जाएगा क्या 14, 14 में से 60 जाएगा बचेगा 7, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हमारा जो ऑप्शन बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, तो बोले ऑप्शन जो बच रहा है वो हमारा कौन हो जाएगा ये। बोलिएगा सर कैसे हुआ, क्या आप लोग को समझ में आया। देखो यहाँ पर 12 था, 12 का हम पहले यहाँ पर सम निकाले थे 167 हुआ, फिर उधर 12 का एवरेज जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 17 दिया हुआ था, तो उस दोनों का भी सम निकाले, ये सम 1 निकाले पहला का और ये सम 2 निकाले दूसरे का, टोटल सम किए तो हमारा कितना आया 372 आया। अब यहाँ पे एवरेज जो दिया हुआ था 25 का कितना दिया हुआ था 18 दिया हुआ था, तो यहाँ पे सम निकाले टोटल कितना संख्या था, टोटल निकला 450, 450 में से 372 घटा दिए तो हमारा निकल गया कौन सा बीच का टर्म, जो कि हमारे से पूछ रहा था, जिसका किसका 13वां का पूछ रहा था, 13वां का निकल गया। चलिए हम लोग इसके बाद वाले सवाल में देखते हैं। बोलता है इफ ए सैलरी इज 25% लेस देन द बी सैलरी, बोलता है बी का जो सैलरी है उससे ए का सैलरी जो वो क्या है 25% कम है, तो हम मान के चलते हैं बी का सैलरी मान के चलो 100, बी का सैलरी हम कितना मान लिए 100, तो हमारा ए का सैलरी कितना होगा 25% उससे कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, बी का सैलरी हमने मान लिया क्या 100, तो ए का सैलरी क्या होगा उससे 25% कम है, तो 25% क्या हो जाएगा 25, तो 100 में से 25 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 75, तो ए का सैलरी हो गया 75। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज देन ए, बोलता है बी का वेतन ए से कितना अधिक है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो देखो किससे हमको कंपेयर करने बोल रहा है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से कितना अधिक है, तो बोले यहाँ से 25 अधिक है, कितना अधिक है 25, 100 में से 75 घटेगा तो 25 है, मतलब 25 का डिफरेंस निकल रहा है। ठीक, हमको कंपेयर किससे बोल रहा है करने के लिए, देखो कंपेयर बोल रहा है ए से करने के लिए, तो हम यहाँ ए का मान लिखेंगे, यहाँ कितना था 75 और गुना 100, 25 के पारा में कितने में कट जाएगा 3 बार में, मतलब हो जाएगा 100/3, या इसी को और क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को सही लगा हो। अब हम लोग इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। बोल रहा है भाग का एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल भाजक का 5 गुना है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है शेषफल जो है वो भाजक का क्या है 5 गुना है, तो यहाँ लिख रहे हैं भाजक, क्या लिख रहे हैं भाजक। थोड़ा सा हिंदी का मेरा हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग समझ लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुना शेषफल,
ठीक। ये भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन, तो क्यों लिख दिया, और इसको क्या लिखते हैं रिमाइंडर, तो इसको आर लिख दिए इंग्लिश में, ठीक ना, समझ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ 5 और गुना शेषफल, शेषफल कितना दिया हुआ था, तो बोलिए सर शेषफल जो दिया हुआ था वो हमारा कितना दिया हुआ था, तो बोलिए सर यहाँ से शेषफल जो दिया हुआ था वो हमारा 46 दिया हुआ था। 46 को 5 से गुना करिएगा तो 6 × 230 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है भागफल जो है वो क्या, गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। देखो भागफल जो है वो क्या है, भागफल, भागफल जो है वो हमारा क्या है, भाजक का क्या है 10 गुना है। तो भाजक का अगर 10 गुना है तो भाजक बटे हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो भाजक हमारा टोटल कितना आया था, बोलिए सर 230 आया था, बटे 10 कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो सर भागफल जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो हमारा लिखते हैं हम लोग कैसे, तो बोलिए सर इसका जो हम लिखते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही लिखते हैं। तो भाजक हमारा कितना आया, तो सर भाजक जो था वो हमारा कितना था, तो सर भाजक जो था वो हमारा कितना था बाबू, तो 230, यहाँ लिखिए हम 230, और भागफल जो था वो हमारा यहाँ से कितना आया था 23 आया था, और शेषफल, शेषफल जो है वो हमारा कितना बच रहा था, तो बोलिए सर वो हमारा बच रहा था 46। तो यहाँ से 230 गुना क्या करेंगे 23 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 5290 प्लस 46, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 डबल 3 और 6, तो मेरा हमारा जो ऑप्शन है वो कौन हो जाएगा, सी नंबर। क्या ये आपको समझ में आया, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आ रहा है इसी प्रकार तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों लोग में क्या कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, बोले यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपए में बेचता है और एक फिर उसे 15% लाभ पे बेच रहा है, परंतु दूसरे को 15% हानि पे बेच रहा है, तो बताइए इस पूरे व्यापार में हमें क्या हुआ। तो देखो इस पूरे व्यापार में जो होता है ना, यहाँ पर जो होता है ये जो होता है 15, और ये जो 15 दिया हुआ है इसका हम पहले गुना करके कर देंगे, 15 गुना 15 और बटे 100 कर देंगे, तो 15 गुना 15 क्या हो जाएगा, तो दो बोलिए सर 225 हो जाएगा बटे 100, तो बोलिए सर 2.25 हो जाएगा। तो 2, अब इसमें क्या होता है ना, हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा क्या होता है हानि ही होता है, तो यहाँ से हमको 2.5% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा हानि, तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हानि हो जाएगा। तो हानि को कैसे लिखते हैं लॉस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर इसको फिर बनाइएगा तो 15% है, इसको फिर आप लोग इसको लॉन्ग मेथड में बोलिएगा तो लॉन्ग मेथड में भी हम बता देंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर एग्जाम है तो एग्जाम में हम लोग को हमेशा क्या है टाइम बचाना है, तो इसी प्रकार से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एकदम राम बन के ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए। देखो अब बोल रहा है काजी सोमवार मंगल तथा बुधवार का औसत तापमान कितना है 40 है। उसके बाद बोला था मंगल बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान कितना है, तो बोलेगा सर 41 था। उसके बाद यदि गुरुवार का तापमान कितना है 42 डिग्री है, तो बताइए हमारा सोमवार का कितना तापमान होगा। ठीक, तो देखो हमारा बोल रहा है सोमवार मंगल तथा बुध का औसत कितना है 40, तो हम लिख रहे हैं सोमवार को, तो हम लोग लिख रहे हैं मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का, इसका अगर हम लोग भागा करेंगे तो 3, और यहाँ कितना दिया हुआ था 40। इसी प्रकार ना जितना भी होगा उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे औसत निकालना तो उसको बटे 3 करना होगा, यहाँ 40। तो इसी प्रकार से मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे मतलब सोमवार मंगल बुध का कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा सर सम जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमारा बोल रहा था मंगल बुधवार तथा गुरुवार, मंगल इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम, मंगल को यहाँ लिख रहे हैं ट्यूसडे, हैंडराइटिंग चेंज कर लेते हैं, ये हो गया ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस बृहस्पतिवार को थर्सडे लिख दिया। यहाँ पे इसको अगर इसका भी औसत दिया हुआ है मींस एवरेज दिया हुआ है, इसको भी 3 से करेंगे, और इसका कितना दिया हुआ था, तो बोलिएगा इसका जो हमारा वो कितना दिया हुआ था 42 दिया हुआ था, कोई दिक्कत। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो टी प्लस डब्ल्यू प्लस बृहस्पति, मतलब टी को लिखे मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, इसको गुना करिएगा 3 से, तो ये तो देखो ये भागा में था उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 42 गुना 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 42 गुना 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 126। क्या तो कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे 126 लिख रहे हैं, यहाँ से आया हमारा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे
मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का मान आया 126। अब यहां से हम इसमें कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाइए। देखो ये मंगल एक प्लस में था, ये माइनस में कट गया, ये बुधवार प्लस में था, ये बुधवार माइनस में था, कट गया। तो यहाँ से हमारा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार का आंसर कितना आया, तो यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ से 126 में से ये चल जाए तो क्या बचेगा, तो बोलिए सर यहाँ से हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, -6 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, -6। ओ हो, एक चीज हमारा गलती हो गया। क्या गलती हो गया, देखो मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का कितना दिया हुआ था तापमान, 41 दिया हुआ था, हमने यहाँ पे कितना मान लिया है, 42। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले सही कर लेते हैं, नहीं तो हमारा सारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से गलत हो जाएगा। अभी हम इसको सही कर सकते हैं यहाँ पर ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर सही कर लेते हैं। यहाँ 41 था, यहाँ भी ये पूरा गलती हो जाएगा, ये भी पूरा गलती हो जाएगा, ये भी पूरा गलती हो जाएगा। चलो इसको सही से कर लेते हैं फिर। यहाँ क्या था, 41 था, 41 गुना किन करिए तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। फिर घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। क्या तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो बृहस्पतिवार में कितना दिया हुआ था, 42। यहाँ से हम जब देखें ना हमको 42 से नजर आया, इसलिए हम 42 लिख दिए थे। यहाँ 42 था तो इसका मान यहाँ 42 हम पुट कर देंगे, तो सोमवार -42 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मंडे -42 था और इधर क्या था, -3 था। अब देखो मंडे मीन सोमवार इक्वल टू लिख सकते हैं -3 + 42। क्या यहाँ तक ये लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोले सब +39 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया हो। यहाँ से रहकर तुमको 42 से नजर आया था, इसलिए हम 42 करके बना दिए। देखो बोल रहा है इफ देयर आर 32 गर्ल इन अ क्लास एंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉयज इज 16:9, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस गर्ल्स क्लास आर गर्ल्स। बोल रहा है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात जो वो 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। देखो बाबू इसमें ना ये इसका कोई मान ही नहीं है, इसको हम बिना सॉल्व किए ही बनाएंगे। देखो कैसे बोल रहा है, देखो इसमें तो समझाएंगे लड़की का मान कितना है, तो बोलेगा 16, और लड़कों का मान कितना था, तो बोलिएगा सर लड़कों का जो मान था वो क्या था हमारा 9 था। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं। हमसे पूछा था किसका, लड़की का पूछा ना, तो लड़की का पूछा है मीन्स हमारा गर्ल्स का पूछा था ना, तो हम गर्ल्स को ऊपर लिख देते हैं। गर्ल्स हमारा था कितना, तो बोलिए सर 16 था, बाय टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, देखो तो 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। और इसी का हमको क्या परसेंटेज निकालना है, तो हम प्रतिशत निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 25 के भागा में 100 कितने बार में आ जाएगा, तो बोले 25 के बारे में ये कितने बार में आ जाएगा, तो ये सर ये आ जाएगा हमारा कितने, 4 बार में। तो 16 × 4 कितना हो जाएगा बताइए हमारा, 16 × 4 6 × 4 24। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत था तो बताइए हमारा, इसमें हमारा इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा सॉल्व करने में। आई होप कि आप लोग को सही लगा हो। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल में चल रहे हैं। बोलता है एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा था और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। देखो 1 मीटर में वो कितना कर रहा है, तो बोलिए सर 1 मीटर उस कपड़े में वो 8 पीस कर रहा है। हम बोलेंगे हाँ, तो बताइए हमारा 37.5 मीटर कपड़े में वो कितना टोटल करेगा, तो बोलेगा सर कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे 37.5 को हम गुना कर देंगे किससे, 8 से। तो हम ठीक है गुना करो, तो इसको गुना करिए। बताइए कितना हो, गुना करिए आप। 8 × 5 = 40, 0 8 × 5 = 4, 7 × 8 56, 56 + 4 60 बचा 6, 8 × 3 24 6 30। पॉइंट एक डिजिट के बाद था, तो मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा नन ऑफ डीज आ रहा है क्या, एक बार गुना करके देख लीजिएगा तो अच्छे से आप लोग भी। 8 × 5 = 40, 0 8 बचा 4, 7 8 = 56, 56 + 4 7, 0 8 बचा 6, 8 × 3 24, 24 + 6 30। हाँ मतलब इसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारा कौन सा जा रहा है, नन ऑफ डीज, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 300 आ रहा था। क्या आ रहा था हमारा, 300 आ रहा था। तो क्या हमारा 300 है यहाँ पर, हमारा ये आंसर आ रहा था। क्या ये आंसर है इसमें से, नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसलिए हम इसको फिर से एक बार क्या कर लिए, गुना करके देख लिया। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं। ओ दूसरा सवाल तो खत्म हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों लोग में शेयर भी कर दीजिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था, इसके पहले हमारा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 भी है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जैसा भी होगा कमेंट तो जरूर बताइएगा हमें। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।